दृष्टिवाद को जस्ट मैं समराइज कर देती हूँ। दृष्टिवाद 12वां अंग सूत्र है, पर ये जो अंग सूत्र है ये बहुत जल्दी लुप्त हो जाता है। तीर्थंकर के 2 पार्ट तक पूरा दृष्टिवाद रहता है। उसके बाद पूर्वों का ज्ञान काफ़ी टाइम तक चलता है। 14 पूर्व से लेके कम पूर्व होते-होते 1 पूर्वी तक होते-होते पूर्वों का ज्ञान जब विच्छेद हो जाता है, उसके बाद सिर्फ 11 अंग सूत्र ही रह जाते हैं। जैसे आज है, हमारे पास सिर्फ 11 ही हैं, 11 अंग सूत्र। दृष्टिवाद के बारे में आपको फिर भी एक शॉर्ट में चीज़ बता देती हूँ। दृष्टिवाद में जो आगम है उसमें 5 मैं चैप्टर्स बोल रही हूँ, बट जनरली वो विभाग बोलो या टॉपिक्स बोलो, ठीक है? 5 भेद हैं, तो जो उसमें से जो तीसरा वाला भेद है, वो मेन पूर्वों का ज्ञान है, वो 14 पूर्वों का ज्ञान है, जिसको थर्ड वाला बोलते हैं, जिसका नाम है पूर्वगत। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो 3 है ना, ये परिक्रम नहीं, ये सूत्र नहीं, ये जो थर्ड वाला है ना, ये पूर्वगत। ये पूर्वगत का ये मेन टॉपिक है। आप बोलोगे थर्ड वाला टॉपिक मेन कैसे है? तो आप एक बात सोचिए, जब कोई एक आदमी किताब लिखता है, तो उसने पूरी किताब लिख ली, स्टोरी की कोई भी लिख ली, फिर उसको या कंचन आंटी ने जैसे अपनी पूरी स्टोरी लिख ली, जो भी उनको लिखना था, कंटेंट मैटर लिखना था, लिख लिया। फिर जब वो बुक छपवाने जाएंगी ना, तो कोई उसको बोलेगा कि इसके आगे प्रीफेस दो। प्रीफेस का मतलब क्या होता है कि अंदर क्या क्या मैटर, मतलब क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, उसका कंटेंट मैटर, राइट? वैसे ही तो तीसरा जो वो है, उसके बाद वो लोग क्या लिखते हैं? अनुक्रमणिका, मतलब इंडेक्स होता है। उसके बाद पूरी बुक होती है, और कभी बुक के बाद एंड के अंदर भी काफी चीजें एंड में भी वो लोग लिखते हैं एज अ रेफरेंस या समथिंग लाइक दैट। तो इसके अंदर भी वैसे ही समझना, जो तीसरा जो है अंग सूत्र, तीसरा जो चैप्टर है पूर्वगत, ये 14 पूर्वों का ज्ञान है। इसके अंदर जो भी डिफिकल्ट वर्ड समझ में नहीं आते हैं या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, उनको समझाने के लिए पहला चैप्टर ये वाला यूज होता है, परिकल्प, राइट? योग्यता संपादन की भूमिका, पहले ये सिखाया जाता है। इसको सिखाने से, इसके अंदर सारे अक्षर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने से आप पूर्वों का ज्ञान खट से कर पाओगे, नहीं तो पूर्वों का ज्ञान नहीं समझ में आएगा। तो ये पहला है। दूसरा है अनुक्रमणिका, मतलब ऑलमोस्ट लाइक एन इंडेक्स, कौन कहाँ पे कैसे है। पर अनुक्रमणिका में ये भी लिखा जाता है कि जब ये आगम पढ़ाए जाएंगे तो कौन सा जो टॉपिक है वो कौन से नए से सिखाया जाएगा। सो नए नए भी कौन से नए से पढ़ाया जाएगा। तो नए और टॉपिक का पूरा वर्णन आता है, क्यों उस टॉपिक का वर्णन आएगा। चौथा है, ये जो थर्ड वाला जो पूर्वगत था, उसी का अलग अलग अनुयोग करके दृष्टांत के साथ वो लोग एग्जाम्पल के तौर पे अनुयोग करके वो अलग अलग ये सिखाया जाता है फोर्थ चैप्टर में। और चुलिका में जो कहीं फिट नहीं होता इंफॉर्मेशन, वो चुलिका में फिट हो जाती है। इस तरह से दृष्टिवाद में ये 4 चैप्टर्स होते हैं। जब कोई 14 पूर्व, जो 14 पूर्वी होता है, जो 100% पूर्व का मतलब 14 पूर्वों का जानकार होता है, जैसे भद्रबाहु स्वामी, उसको क्या बोलते हैं? श्रुत केवली। श्रुत केवली। तो जब भी श्रुत केवली वर्ड आएगा, तो समझ जाना ये आदमी को 14 पूर्वों का ज्ञान है, उससे कम का ज्ञान नहीं है, श्रुत केवली। बट यदि वर्ड आएगा पूर्वधर, पूर्वधर का मतलब है उसको 1 पूर्व भी आ सकता है, उसको 4 पूर्व भी आ सकता है, यावत 14 पूर्व भी आ सकता है। पूर्वधर का मतलब ये होता है कि इस आदमी को पूर्व का ज्ञान आता है। तो देवादि गणेश क्षमा श्रमण जिन्होंने ये नंदी सूत्र लिखा, वो 1 पूर्वी थे, वो पूर्वधर माने जाएंगे। ठीक है? ठीक है, 2 सीमा जी, आप या कौन सी बुक में से पढ़ा रहे हैं? ये हमको, हम जो पढ़ रहे हैं उसी में दृष्टिवाद में से ये नंदी सूत्र, ये जो बियावर वाली है, ये वाली, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ 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 इसी में से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर दृष्टिवाद के उत्तरवर्ती 4 भेद सूत्र पूर्वगत लिखा हुआ है, सेकंड वाला पूर्वगत लिखा है। दिखाना दिखाना रिवर्स कैमरा करके आप। देखती हूँ। पहला क्या लिखा है? अम, पहला लिखा है सूत्र ठीक है, फिर पूर्वगत।
ठीक है, आप मुझे फोटो खींच के भेज दीजिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो मैं क्लेरिफिकेशन करके आपको ये बता दूंगी। विवेचन में है, विवेचन में है, यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ पर है जो आशिमा जी पढ़ रहे हैं? वो उससे आगे विषय में पढ़ रहे हैं, वो आगे विषय, उसके पहले विषय और भेद है ना, वहां पे पढ़ रहे हैं। मैंने अंदर ही भर दिया। प्रश्न से देखिए ये फर्स्ट टॉपिक है ना, प्रश्न में ही है, दृष्टिवाद लिखा फर्स्ट हुआ है, प्रश्न का विषय और भेद। ठीक है, मिल गया। दृष्टिवाद लिखा हुआ है। हाँ जी, मेरे को उसके मिल गया, उसमें थर्ड पूर्वगत है जी। हाँ, थैंक्स। देखिए दृष्टिवाद आगम है ना, इसमें हाँ यहाँ पे नए को एक्सप्लेन किया गया है कि नए क्या होता है। तो जी नए तो अनेकांतवाद का जाननहार नयों से जानता है, तो अलग अलग नए से पढ़ाने को दृष्टि बोलते हैं। अलग अलग दृष्टि से पढ़ाया जाता है एक ही टॉपिक, अलग अलग जी। दृष्टि से पढ़ाने की वजह से इस आगम का नाम दृष्टिवाद है। ठीक है, तो हाँ, समझ बेसिकली गई। अनेक नयों से। ठीक है विनीता जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हाँ जी। दृष्टिवाद का नाम ही क्यों आया था, क्योंकि जो जितने भी नए हैं, ये नए को एक्सप्लेन किया गया है। नए के बाद बताया है कि ये दृष्टिवाद आगम के अंदर अलग अलग नयों से पढ़ाया जाएगा, अलग अलग दृष्टियों से पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसका नाम दृष्टिवाद है। तो उसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये पिछली क्लास में मैंने कर लिया था वैसे। ठीक है, अभी मैं ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहली पार्ट जो होता है ना, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, उनका शिवक्षम रूप होता है, जिनको हम लोग गणधर भी बोलते हैं। जिसको 14 पूर्वों का ज्ञान पूरा, मतलब पूरा दृष्टिवाद का शिवक्षम नहीं होता है, उसको गणधर की पदवी नहीं दी जाएगी। थोड़े का हुआ, कुछ का हुआ, उसको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो गंधर को भी 14 पुरुष का ज्ञान होता है। देखो, दृष्टिवाद पूरी बड़ी किताब है, पूरी दृष्टिवाद को पूरी किताब समझो। 12वां आगम, ठीक है, 12वां अंग सूत्र, ठीक है, दृष्टिवाद है। उसमें सबसे बड़ा चैप्टर तीसरा वाला, उस वो पूर्वों का है। 14 पूर्व। तो बेसिकली पूर्वों का ज्ञान छोटा है और दृष्टिवाद सबसे बड़ा है। समझ में आया? दृष्टिवाद सबसे बड़ी चीज है। आप बोलोगे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको नंदी सूत्र में सिर्फ थोड़ी सी दूं और प्रीफेस नहीं दूं, इंडेक्स नहीं दूं, पीछे का नहीं दूं, तो आप बोलोगे ना कि ये किताब पूरी नहीं है। समझ में आया? तो जिस आदमी को पूरा क्षयोपशम होता है दृष्टिवाद का, वो गणधर बनता है। दृष्टिवाद पूरा आएगा उस आदमी को। ठीक है, तो दृष्टिवाद पूरा आएगा तो पूर्वों का तो ज्ञान हो ही गया ना, क्योंकि पूर्व तो छोटा है। इसमें यदि आपके संघ में कुछ मतभेद हैं कि नहीं पूर्वों का ज्ञान तो बहुत बड़ा होता है, बाकी सब तो छोटा होता है, तो ऑब्वियसली मेन जो थर्ड चैप्टर ही तो सबसे बड़ा है। जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं तो चौथा आवश्यक जो हम करते हैं वो कितना बड़ा खींचते हैं हम, बाकी सबको कितना खींचते हैं। ठीक है, तो प्रतिक्रमण के अंदर वो ही खींच रहे हैं, हम पूरा पूरा खींच रहे हैं। वैसे दृष्टिवाद को समझना, उसमें पूर्व का ज्ञान ही मेन है। समझ में आ गया चंचल जी? ओके, सो जिनको पढ़ाया जाता है ना, ये दृष्टिवाद पढ़ाया जाता है, मतलब गणधर को पढ़ाया नहीं जाएगा। उसके बाद जब वो लोग दूसरों को, शिष्यों को पढ़ाएंगे ना, तो 19 ईयर्स तक तो, आइडियली 19 ईयर्स तक तो सिर्फ 11 अंग सूत्र ही पढ़ाएंगे और उनमें ही एक्सपर्ट बनाएंगे, चारित्र डेवलप करेंगे, सिर्फ 19 ईयर्स तक। ठीक है, बट जो 12वां दृष्टिवाद है ना, वो 20वें साल से पढ़ाएंगे, यानी 1 साल में पूरा दृष्टिवाद पढ़ा देंगे, इवन तो वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उन लोगों में योग्यता आ जाती है। ये योग्यता वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई ऐसा भी होता है कि जिसको 11 अंक के बाद उसने दृष्टिवाद चालू किया पढ़ना, लेकिन उसको 1 या 2 पूर्व भी आए। वो सेकेंड पार्ट का था, सेकेंड पार्ट का था, मतलब उन्होंने जम्बू स्वामी से, मान लो सॉरी गणधर से सीखा, मान लो गौतम स्वामी या सुधर्मा स्वामी से सीखा, लेकिन उसके बाद भी जरूरी नहीं है सबको 14 पूर्व आ जाए। ऐसा भी हो सकता है किसी को 1 पूर्व भी आया है, 2 पूर्व भी आया है, और वो बोले बस अब मेरे से नहीं होता है। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर।
ऐसा नहीं है कि बिठा के सब लोगों को 14 पूर्व आ जाए, ये भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत मैसिव किताबें हैं, किताबें इन द सेंस बहुत मैटर बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। शुद्ध केवली जो होते हैं वो मरकर कहाँ जाते हैं? तो आगम आगम कहता है कि वो छठे देवलोक या उसके ऊपर ही जाते हैं, वो मर के नीचे नहीं जाते हैं, ठीक है। या तो उसी भव में पहले उनको केवल ज्ञान हो जाएगा, जो शुद्ध केवली होगा, जैसे गणधरों को तो उसी भव में हो गया, तो उनकी तो बात ही छोड़ो। जो वो नहीं केवल ज्ञान प्राप्त करते, वो छठी सिक्स्थ देवलोक से ऊपर ही जाएंगे। अभी इसको पढ़ाने के लिए ना मैं आपको एक और आगम से कुछ रेफरेंस लेती हूँ, ये बुक पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो चीज याद रहती है कि शुद्ध केवली छठे देवलोक से ऊपर जाएगा, ठीक है। एक आगम है जिसको ये भगवती सूत्र, आई एम स्टार्टिंग भगवती सूत्र का चौथा अध्ययन के अंदर में शतक 11 उदेशक 11, एक महाबल नाम का एक मतलब राजकुमार था, उसकी स्टोरी है, बेसिकली सुदर्शन की स्टोरी है, सुदर्शन सेठ की। तो सुदर्शन से तो मैं इसकी ना आपको जस्ट आइडिया दे देती हूँ क्या हो रहा है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। महाबल चारित्र में एक महाबल नाम का राजा होता है। उसमें पूरा डिटेल में इतने सारे पेजेस में डिस्क्रिप्शन किया है कि माँ बाप कितने ग्रेट थे, सपने आते हैं माँ को कि एक वो बेस्ट सपना देखती है तो पता लग जाता है कि ये कोई बहुत अमेजिंग जीव होगा, सब कुछ आता है कैसे वो बड़ा होता है। देखो राजा का बेटा है, अमीर की तो बात छोड़ो, बट साथ में पुण्यवानी इतनी जबरदस्त के सुखों में जी के आ रहा है, उसका वर्णन आता है। आगे जाके वो राजा महाबल राजा दीक्षा लेते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा पालते हैं। पालने के बाद राइट, सो पालने के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो मैं आपको बताती हूँ। बॉडी पूरी फट रही है, एक मिनट। यहाँ पे ना वो स्टोरी हो चुकी है, आता है श्रमण महावीर स्वामी से धर्म सुनकर हृदय में धारण कर सुदर्शन सेठ, ये उसका तीसरा भव है। देखो तीसरा भव कैसे हुआ, पहले महाबल राजा, फिर 5वें देवलोक में जाते हैं, फिर सुदर्शन सेठ है। पर ये जो महाबल राजा के भव के अंदर वो 14 पूर्वों का ज्ञान करते हैं, यानी ये उसका वर्णन आता है, तो वो मैं पढ़ना चाह रही हूँ। श्रमण महावीर स्वामी से धर्म सुनकर और हृदय में धारण कर सुदर्शन सेठ को शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम और विशुद्ध लेशा से तदंतर कर्मों का उपशम हुआ, और यहाँ अपोई मार्गणा और गवेषणा करते हुए संगी मतलब पूर्व जाति स्मरण, यानी उनको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है। पूर्व देखे जा सकते थे, ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे भगवान द्वारा कहे हुए अपने पूर्व भव को स्पष्ट रूप से जानने लगे। इससे सुदर्शन सेठ को दुगनी श्रद्धा और संवेग उत्पन्न हुआ, उनके नेत्र आनंदाश्रुतों से परिपूर्ण हो गए, यानी he became super happy। तत्पश्चात भगवान महावीर स्वामी को 3 बार अदीक्षिणा प्रदीक्षिणा एवं वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, हे भगवान आप जैसा कहते हो वैसा ही सत्य है, यथार्थ है। इस प्रकार कह के सुदर्शन सेठ ने 9वें शतक के 33वें उद्देश्य में वर्णित ऋषभदेव की तरफ प्रवेज्य अंगीकार की, मतलब उनकी दीक्षा होती है। फिर मजेदार बात यह है 14 पूर्वों का ज्ञान पढ़ा, संपूर्ण 12 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया, यावत समझ दुखों का अंत किया। बट ये कौन सा भव था उनका? आखिरी भव था। लेकिन उससे पहले जब वो महाबल का राजा थे ना, महाबल राजा थे, तो महाबल राजा की तपस्या का बारे में बताती हूँ। महाबल कुमार जो थे
ने धर्मघोष अणगार के पास प्रविज्ञा अंगीकार कर सामायिक आदि 14 पूर्व करके हुए संपूर्ण 12 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया। मतलब उन्होंने महाबल के भव में 14 पूर्वों का ज्ञान किया, ठीक है। और मर के कहा उत्पन्न हुए? पांचवें देवलोक का वर्णन आता है कि वो पांचवें देवलोक में उत्पन्न हुए। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो सुदर्शन सेठ रूप में उत्पन्न हुए और इस भव के अंदर वो वापस दीक्षा लेते हैं, ठीक है। और दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। सवाल खड़ा होता है कि जिस आदमी को महाबल के भव में 14 पूर्वों का ज्ञान था, वो तो छठे देवलोक या उससे ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे कैसे कहा कि वो महाबल का जीव मर के पांचवें देवलोक में गया? तो ये सवाल खड़ा होता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विवेचन में। देखो सवाल है और मैं देखिए ये सवाल है तो जवाब है शंका उचित है, किंतु उस समय 14 पूर्वों के ज्ञान में कुछ ज्ञान विस्मृत हो जाना अथवा 14 पूर्व में कुछ कम ज्ञान होना संभव है। उन्हें उन्हें परिपूर्ण 14 पूर्ण का ज्ञान नहीं हुआ था। ये समझ में आ गया? हम लोगों को क्या होता है, कहते हैं एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। ये एक्सेप्शन है कि ये 14 पूर्वी थे और वो मर के पांचवें देवलोक में गए। क्यों गए? क्योंकि उनको कुछ न्यू ना आता था। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल्स के अंतर्गत ये प्रूव होता है कि ये वाला जो जीव होगा जो इतने पूर्वों का ज्ञान किया है, मर के कहाँ जाएगा? 6+ देवलोक में। यदि वो केवल ज्ञान उसी भव में नहीं प्राप्त कर पाए तो इससे हाई लेवल पे ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके अंदर ना ये दृष्टिवाद के अंदर दूसरे धर्मों का भी अन्य नए 7 मतलब सॉरी गौशाला का मत त्रैराशिक कहलाता है, क्योंकि वे प्रत्येक की 3 राशियां बतलाता है। जैसे राशियां 3 है, जीव, अजीव और मिश्र। उसके मतानुसार नए को 3 राशियों में इस बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा सवाल ये है कि दृष्टिवाद में दूसरे लोग धर्म के बारे में क्या इतना डिटेल्ड वर्णन क्यों है, जब महावीर स्वामी भगवान खुद जानते थे कि गौशालक जो है गलत है, पता है ना वो गलत है। तो फिर उसने ठीक है, उसने अपना धर्म बनाया, तो उसके धर्म को सिखाने के लिए और जितने 353 और जो धर्म थे, पता है सारे गलत हैं, फिर वो धर्मों का वर्णन दृष्टिवाद में आता है। वो कहा उनकी थियोरी आती है, वो थियोरी कहाँ गलत जाती है ये भी आती है। यानी उनका पूर्व पक्ष भी है, उनका उत्तर पक्ष भी है, जो आज शॉर्ट में सुयांगडांग सूत्र में भी है। मेरा सवाल ये है कि महावीर स्वामी भगवान को क्या जरूरत है दृष्टिवाद में दूसरे धर्मों का पढ़ाने के लिए? बताइए। सब रिलीजन, ऑल रिलीजन, क्यों सीखूं? यदि मान लो मैं दृष्टिवाद की पढ़ रही हूँ, मान लो कोई आसान तो नहीं है दृष्टिवाद पढ़ना, इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर मैं वो काम की बात क्यों नहीं पढ़ूं? काम की बात मतलब महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है वो क्यों ना पढ़ूं? क्यों मुझे पढ़ाया जा रहा है कि दूसरे लोग कहाँ क्या धर्म है, क्या गलत है? क्यों पढ़ना पड़ रहा है मुझे, यदि मैं पूर्वों का ज्ञान पढ़ रही हूँ तो? बताइए। अनेकांतवाद का फंडा लगता है यहाँ पर? नहीं। और अलग अलग तरीके से पढ़ने से श्रद्धा पुष्ट होती है अपने धर्म में। नहीं, यहाँ पे वो कारण नहीं है। यहाँ पे वो कारण नहीं है। सुयांगडांग सूत्र में वो हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे पढ़ाने का वो कारण नहीं है। गो बैक टू के ये दृष्टिवाद किसके अंतर्गत है? अंग सूत्र। अंग सूत्र, और अंग सूत्र किसके अंतर्गत है?
ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ना वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पर ये सारा शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। शुद्ध ज्ञान के अंदर 14 भेद आते हैं, ठीक है। शुद्ध का मतलब होता है एनी वर्ड, एनी अल्फाबेट जो पॉसिबल है, राइट। जो दो अल्फाबेट है, ए और बी है, तो ए से जितने अल्फाबेट है, बी से जितने अल्फाबेट है, सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग, सब कुछ होगा। यदि एक ही वर्ड के 50 मीनिंग है तो 50 मीनिंग लिखे गए होंगे, सब है। इसीलिए तो इस आदमी को क्या बोला जाता है? श्रुत केवली। श्रुत केवली का मतलब होता है any word which is possible, any combination of word which is on planet earth possible, उसका उसका उसको शयोपशम है शुद्ध केवली। शुद्ध मतलब 100% शुद्ध। मेरे ऊपर से शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का पूरा पूरा जो कर्म लता है ना, पूरी हट गई है, पूरा अच्छे से शयोपशम है। समझ में आया? तो याद रखना, जो मिथ्या जो धर्म है, मतलब जो गलत धर्म भी है, वो भी तो साउंड है, वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, पैराग्राफ है, पढ़ाने के तरीके हैं ना कहीं तो वो भी बुक्स है, किताब है ना, और किताब होने से वो भी पढ़ाया जाएगा। समझ में आया यहाँ पे क्या लॉजिक है? सुयांगनांग में जो दूसरे धर्मों के बारे में उनका पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष देने का लॉजिक अलग है, कि वो आपको सिखाया जा रहा है कि वो क्या है। यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है सब इतनी डिटेल में? क्योंकि वो भी शुद्ध ज्ञान है। एनी शुद्ध ज्ञान विल बी टॉट। ये समझ में आ गया? सो मैंने लिखा है संसार में जितने भी दर्शन हैं, जितना शुद्ध ज्ञान है, और नयों से जितनी भी नयों की जितनी भी पद्धति है, नए भी साथ नहीं है, इतने सारे नए हैं ना, पता नहीं यहाँ पे कोई छिन्न ये नो ये नए ने कभी वो नए, उसका नाम ही नहीं सुना था, बट उससे आपके उसके एप्लीकेशन से समझ में आ जाता है ये कौन सा नए बता रहे। इतने सारे नए हैं, मैं बता नहीं सकती। पर्यार्थिक, द्रव्यार्थिक, व्यवहार नए, तो ये सब तो इसी के अंदर फिटेड है, बाकी इतने सारे नाम आपको मिल जाएंगे। उन सभी का समावेश दृष्टिवाद में हो जाता है। प्रत्येक वे शास्त्र जिसमें दर्शन का विशेष मुख्य रूप से वर्णन है, वे दृष्टिवाद कहला सकता है। इसका मतलब दूसरे धर्मों का जो साइंस है, पूरा जो लॉजिक है, और वो कहाँ गलत चला जाता है, वो सब वर्णन दृष्टिवाद में आएगा। क्योंकि मेरे को बड़ा ऑब्जेक्शन था कि भैया हम दृष्टिवाद में, हम गौशाला के त्रैराशिक वाला जो उसका जो धर्म था, उसको हम क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो मैं क्यों पढ़ूं? मेरे जैसे हो तो, मेरे जैसे लोग तो महावीर स्वामी भगवान पे ऑब्जेक्शन ले, भगवान ये मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है? मैं अपने काम की बात पढ़ू ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? 14वां पूर्व का नाम क्या है? सर्व अक्षर सन्निपातिक। मतलब क्या है? जितने एक अक्षर का, एक अल्फाबेट का, अ का जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सब पढ़ाया जाएगा, सब अक्षर का। तो अ हो गया तो आ के भी सारा होगा। जैसे क है तो क के सारे वर्ड्स, सर्व अक्षर सन्निपातिक। देखो 14 पूर्व का नाम ही है। लोक बिंदुसार पूर्व में सर्व अन्य अक्षर सन्निपातिक लब्धि उत्पन्न होती है, अपने आप उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोल रही हूं, मैं पूर्वधर कितनी बार बन सकती हूँ? मैं पूर्वधर कितनी बार बन सकती हूँ? एक ही बार 8। बनेंगे। 8 भाव साधु रहे तो 8 बार। वेरी गुड, पूजा इज राइट। पूर्वधर का मतलब होता है एक पूर्व ऑल्सो। मैंने आपको बताया ना, फुल मत समझो। तो यदि मैं इस भव में मैंने पूर्व का ज्ञान किया, अगले भव में पूर्व के, मतलब ऐसे करती चली गई, राइट। मैं मैक्सिमम 8 भव से ज्यादा नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? इसका क्या लॉजिक है कि भाव साधु मैक्सिमम 8 बार होता है। भाव साधु मतलब सम्यक दर्शन सहित साधुपना कितनी बार मैक्सिमम आ सकता है? 8 बार से ज्यादा नहीं आ सकता है, जरूरत ही नहीं, उसके बाद तो केवल ज्ञान हो ही जाएगा। तो पूर्वधर में 8 बार बन सकती हूँ, बट देशों 14 पूर्व
का ज्ञान यदि मेरे में है देशों 14 पूर्व का ज्ञान, तो वो 5 बार मैं उत्पन्न हो सकती हूँ। मतलब 5 बार में ही मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। और यदि मुझे 14 पूर्वों का ज्ञान है, कितनी बार मैक्सिमम हो सकता है? तो 4 बार। सो यदि मैं 14 पूर्वी इस भव में बनी और मोक्ष नहीं जा पाई, तो मैं 4 बार और भव करती हूँ, पर चौथे भव में तो मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। सो ये तो आपको पता है 14 पूर्वी भी जो होते हैं ना, वो नियमाचरम शरीर ही नहीं होते हैं, नियमा नहीं है, जरूरी नहीं कि जाएं। महावीर स्वामी भगवान के 1000 वर्ष तक पूर्वों का ज्ञान रहा, यानी देवादिगणी क्षमा शमन तक इतना खींचा टाइम। अंतिम पूर्वधर थे वो देवादिगणी क्षमा शमणी थे, जो एक पूर्वी थी, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनको 7 साल लगे थे उनको चीजें लिपिबद्ध करने में, जितने भी अवेलेबल आगम थे 7 साल लगे थे, वो भी 500 शिष्यों के साथ। बट जो एक पूर्व का ज्ञाता होता है ना, उसके दूसरे उनको दूसरे पूर्व के भी छोटे छोटे इधर से कुछ ना कुछ चीजें आती है। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ प्रतिगमन आता है और आपको कुछ नहीं आता है, पर ऐसा थोड़ी ना कि 32 आगम में दूसरी चीजों का कुछ ना कुछ इधर उधर से भी आता ही होगा ना, राइट? वैसा समझना। पर यदि मैं बोलूं कि आपको कंठस्थ कितने आगम है, तो आप बोलोगे नहीं यार, प्रतिगमन के अलावा तो मुझे उससे कोई भी आगम कंठस्थ नहीं है, राइट? पर ऐसा हो सकता है कि आपको सुयांगडांग सूत्र में पुचिसुनम आता हो, क्या पता आपको 10वीं काली के पहला दूसरा तीसरा चौथा अध्ययन ऐसा बीच बीच में से कुछ आता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है, ठीक है? सो जब हम 14 ये जो देवादि गणेश क्षमा श्रमण थे, उनको एक पूर्वी के साथ साथ दूसरे चैप्टर्स का भी संयोक्षम था बीच बीच में से, ऐसे समझना। दशवी कालिक सूत्र जो पूर्वों के ज्ञान में से बनाया गया आगम है कहते हैं, तो वो एक पूर्व में से, कोई भी एक पूर्व में से निकाला हुआ नहीं है। दशवी कालिक इज नॉट फ्रॉम द सिंगल पूर्व बट विभिन्न पूर्व, मतलब सारे 14 पूर्वों में से कहीं कोई इधर कुछ इधर कुछ इधर से लिया गया है, एक एक जगह से नहीं लिया गया है। जो 14 पूर्व के ज्ञात 10 पूर्व यावत 14 पूर्व के ज्ञाता को श्रुत लब्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वे अपने ज्ञान को एक अंतर्मुहूर्त में दोहरा लेते हैं। ये बात पक्का है कि आपको यदि जो भी ज्ञान है आप फेरोगे नहीं तो वो खत्म हो जाएगा ना। आपने जो फर्स्ट डे में सीखा था, सेकंड क्लास में सीखा, थर्ड क्लास में, आप उसको फेरोगे नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, आपको मोक्ष मार्ग आना ही बंद हो जाएगा। इसलिए पुराने ज्ञान को फेरते रहना चाहिए। तो ये श्रुत केवली होने के बावजूद भी रोज एक बार श्रुत को पूरा फेरते हैं, बट उनके पास इतनी लब्धि होती है कि वो लोग एक मुहूर्त में ही पूरा फेर जाते हैं। कंचन आंटी तो कभी ऐसे बताती थी कि जरूरी नहीं ये लोग सीधा ही फेरे, उल्टा भी फेर लेते हैं। उल्टा मतलब लास्ट चैप्टर से चालू करते करते फर्स्ट चैप्टर तक गए, ऐसा भी करने की कैपेबिलिटीज आ जाती है। इतनी कैपेबिलिटीज हो जाती हैं। दृष्टिवाद के ज्ञाता में 4 ज्ञान, ये सब बता रहे हैं नियम से दृष्टिवाद में होता क्या है, दृष्टिवाद वाले आदमी में। तो दृष्टिवाद के ज्ञाता में 4 ज्ञान, वैक्रिय लब्धि, आहारक लब्धि आदि अनेक लब्धियां की नियमा होती है। यानी आपने सुना था ना कि वो स्थूलीभद्र को 10 पूर्वों का ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने वो शेर बने थे, वो वैक्रिय लब्धि थी।
यानी 10वें पूर्व में ही उनको आ गई थी। तो पूर्वों के ज्ञान की वजह से उनको ये लब्धियां भी आ सकती हैं, और 4 ज्ञान की नियमा है। सोच के देखो, दृष्टिवाद में 4 ज्ञान की नियमा है, ठीक है। इसका एक तो वो सम्यक दृष्टि होगा ही होगा, क्योंकि मतलब बोला ना कि 10 पूर्व से ज्यादा हुआ तो वो डेफिनेटली सम्यक दृष्टि ही है, ठीक है। सो वो 4 ज्ञान है, यानी वो सम्यक दृष्टि है। 4 ज्ञान यानी उसको अवधि और मन पर्यज्ञ भी है। इतनी सारी लब्धियां हैं, उसको उसको फेरना भी है, उसको पढ़ाना भी है। कितना सारा काम होता है, सच अ बिग जॉब। ज्ञान का भी खुद का भी कितना का काम बढ़ जाता है, क्योंकि जो दृष्टिवाद का ज्ञाता होगा वो पढ़ाएगा भी ना लोगों को, इतना हाई लेवल का होगा तो उसके अंडर जो भी होगा उसको पढ़ाएगा भी, वो सारे जॉब्स भी वो करेगा। और उनके वचन परस्पर विरोध नहीं होते हैं, मतलब दृष्टिवादी के जो जो लोग होते हैं ना, वो लोग आपस में क्लैश नहीं करते हैं। बट कहते हैं देवता जो होते हैं ना, उनको जाति स्मरण ज्ञान से आचारांग आदि 10 अंग शास्त्रों का और पूर्वों का अंश यानी 4 छेद सूत्र आदि याद आ जाते हैं, बस उनको, उससे ज्यादा नहीं आएगा। पूर्वों का ज्ञान देवता को नहीं होगा ना, तो देवता को जाति स्मरण ज्ञान से आचारांग और आदि 11 अंग शास्त्र आ जाएंगे। छेद सूत्र किस में से निकाले गए हैं? पूर्वों के ज्ञान में से। इसलिए छेद सूत्र को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। कंचन आंटी को भी बोलोगे ना कि आप 4 छेद सूत्र हमको पढ़ा दो, तो आंटी बोलेगी नहीं, ये तो पढ़ लो अपने आप, इसमें मैं क्या पढ़ाऊं। लघु मासिक प्रायश्चित, मतलब इस तरह से कुछ नाम है टेक्निकल, बट किसको कितना क्या प्रायश्चित देना, ये आचार्य और हाई लेवल के साधुओं पे को पढ़ाया जाता होगा आपस में। वेरी डिफिकल्ट। मैंने बस यहाँ पे लिखा हुआ है एंड में कि पूरे लोक में, देवलोक में ना कभी अंधेरा नहीं होता है, पता है ना, देवलोक में कभी भी अंधेरा नहीं होता है, हमेशा लाइट ही लाइट रहती है। डे और नाइट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? हमारे वहां पे है, मध्य लोक के अंदर, मतलब अढ़ाई द्वीप के अंदर, जिसको समय क्षेत्र भी बोलते हैं। नरक में भी वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि नरक में भी तो सन नहीं जाता है ना। बट आगम कहता है कि देवलोक में कुछ कुछ टाइम में अंधकार छा जाता है। वो क्या कारण है, मतलब डार्कनेस इन देवलोक। तो कहते हैं कि पहला है, तीर्थंकर के निर्वाण के टाइम में पूरे लोक में, मतलब यहां तक कि देवलोक में भी अंधेरा छा जाता है। सेकंड है, जब भरत एर्वत में धर्म का विच्छेद होता है, भरत एर्वत क्षेत्र में जब धर्म का विच्छेद होता है, तब पूरे लोक में इंक्लूडिंग देवलोक में अंधेरा छा जाता है। और जब दृष्टिवाद यानी 12वां नंबर का अंग सूत्र का जब विच्छेद होता है, कहां पे विच्छेद होता है? भरत एर्वत में। और महाविद्य में भी, अच्छा, महाविद्य के कुछ क्षेत्रों में जो भी लिखा है, मतलब विच्छेद इन भरत एर्वत और महाविद्य तीनों में जब विच्छेद होता है, तब भी देवलोक में मतलब पूरे लोक में अंधेरा छा जाता है। सोचो, तीर्थंकर का निर्वाण का मतलब होता है
तीर्थंकर के लिए तो बहुत अच्छी चीज है भैया, मेरी उनको तो चाहते थे कि जब मेरी डेथ हो मैं शिला पहुंचूं, वही उनका टारगेट था, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। बट हम जैसे लोगों को तो सैडनेस होती है ना कि जो अभी तक पढ़ा रहे थे अभी हमको नहीं पढ़ाएंगे। तो निर्वाण ऑफ तीर्थंकर सैड बात है हमारे लिए, विच्छेद, धर्म विच्छेद भी सैड पार्ट है, तो वैसे ही ये दृष्टिवाद का विच्छेद भी बहुत सैड चीज है। ये बट बता रहा आशिमा है। हाँ, आशिमा के निर्वाण कल्याणक के समय तो रोशनी होती है चाहे पूरे लोक में, बर्स्ट निर्वाण होता के है, समय होता है जब रोशनी होती है। नहीं, हाँ निर्माण के समय रोशनी नहीं रहती है। मैं को चेक करके बताती हूँ, ठाणांग में ही होगा ये तो, कहीं पे लिखाया है। डेथ पे यही अंदर से वो कॉन्सेप्ट है कि लाइट उनके बर्स्ट होती निर्वाण है, के पूरी समय बॉडी रोशनी निकलती है, वो होती है। अलग है बात है दीदी। जब नहीं, निर्वाण के अंदर निर्वाण के तीर्थंकर, समय देव वहां भी रोशनी होती है, नरक में भी कुछ समय के लिए उजाला होता है। ऐसे ठीक है, मतलब पढ़ा है। मैं चेक करके आई गेट बैक टू यू, क्योंकि मैंने होता है ना कि जैसे 5 कल्याणक होते हैं जब, तो निर्वाण भी तो कल्याणक होता है ना उसमें एक, उस ठीक है, अपेक्षा से मैं कह रही आई फिगर इट आउट एंड मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी, ठीक है। अम, ठीक है, तो अभी है ना मैं, सो ये बेसिकली विराधना का कुफल बता रहा था कि द्वादशांगी गणिपीठिका महाराजाधिराज की विराधना करने से अनंत जीव जो है वो संचारों गति में घूमते रहते हैं। मतलब यदि हमने इनकी असाधना की, इस दृष्टिवाद की, तो और यदि हमने इनकी आराधना की तो हम संसार को सीमित करते हैं। हम इनकी आराधना कैसे कर सकते हैं बताइए। दृष्टिवाद का ज्ञाता आज भी महाविद्य में जीवित है, हाँ, एग्जिस्ट करते हैं। हम उनका विनय, हम उनकी तारीफ करें, उनके ज्ञान और उन लोगों की विनय में रहेंगे, तो हम भी अपने ऊपर से कर्म हटाएंगे और संसार सीमित करेंगे। इसका ये एप्लीकेशन निकलता है, ठीक है। विराधना का कुफल और आराधना का सुफल। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि 14 पूर्व का जो ज्ञानी होता है वो अनुत्तर विमान और उनके जो देव होते हैं ना, उनके मन को देव मन ऑल्सो अपने उपयोग से वो देख पाते हैं इन देयर शुद्ध ज्ञान। इट शोज विशालता ऑफ शुद्ध ज्ञान, दैट्स इवन मोर देन मन पर्यज्ञानी। देखो मन पर्यज्ञानी का लिमिट्स होते हैं ना, कि आप 2.5 द्वीप देखोगे, ऊपर नीचे का एरिया भी डिमार्क्ड है। बट 14 पूर्व के जो ज्ञानी होते हैं ना, वो अनुत्तर विमान के देवों के मनोगत भावों को जान रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली 14 पूर्व का ज्ञान मन पर्यज्ञानी से ज्यादा का कैपेबिलिटीज हैं, आ जाती है। और ये जो ज्ञान है 12 अंग का, ये शाश्वत है, 3 काल में था, है, रहेगा। ठीक है, अभी है ना ये नंदी सूत्र में दृष्टिवाद का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। पर दृष्टिवाद का टॉपिक खत्म हो जाने से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आपको जस्ट बता रही हूँ। देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने प्रत्यक्ष ज्ञान में अवधि ज्ञान किया था, मन पर्यव ज्ञान किया था, केवल ज्ञान किया था। ये उसके भेद हैं, आपके पास, सबके पास ये डायग्राम होगा। फिर हमने मति ज्ञान किया था, मति ज्ञान में हमने पहले बुद्धि की थी 4, फिर हमने अवग्रह यह धारणा की थी। आज हम शुद्ध ज्ञान के 14 भेद हमने खत्म किए। कौन से? ये सारे, ये हमने 14 वाला भेद खत्म कर दिया।
सो हमारा शुद्ध ज्ञान, हमारा पूरा ये, आपको इस कागज में ना सब कुछ आ जाएगा, ये वाला कागज में। और इनफैक्ट ये जो कागज है ये नंदी सूत्र के लिए ही बना है, नंदी सूत्र का ये डायग्राम है। आप देख लीजिए, किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं, आप बोलोगे तो मैं फिर से डाल दूंगी ये वाला। तो मेरा पूरा चारों ज्ञान मेरे खत्म, पांचों ज्ञान मैंने कवर कर लिए हैं नंदी सूत्र में, जो कि 14 पूर्वी को शुद्ध केवली भी करते हैं, तो उसको दृष्टिवाद को 100% शुद्ध ज्ञान भी बोला जाता है। तो आगे चल के ना आगम में ना इसका एंड कैसे किया जा रहा है, देखो ये आगम का एंड हो रहा है। आगम के एंड में ना उन्होंने शुद्ध ज्ञान का विषय, देखो दृष्टिवाद यहां तक खत्म हो गया, अब दृष्टिवाद के आगे उन्होंने शुद्ध ज्ञान का विषय लिखा है। तो शुद्ध ज्ञान का विषय संक्षिप्त में 4 प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य से शुद्ध ज्ञानी उपयोग लगाने पर सभी रूपी अरूपी 6 द्रव्यों को जानते हैं तथा मनो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं, लाइक एन वीडियो की तरह अच्छे से क्लियर देखते हैं। मतलब क्या, 14 पूर्वी को इतना क्लियर दिखाई देता है द्रव्य, 14 पूर्व का, जिसको जो शुद्ध केवली होते हैं, शुद्ध ज्ञान से उपयोग लगाने पर सभी रूपी अरूपी 6 द्रव्यों को जानते हैं तथा मानो प्रत्यक्ष देख रहे हो, इस प्रकार स्पष्ट दिखाई देता है, लाइक एन वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्र से उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी, यानी 14 पूर्व का ज्ञानी उपयोग लगाने पर सभी लोकाकाश व अलोकाकाश बोथ, मतलब लोक के अंदर और लोक के बाहर भी जो है क्षेत्र को जानते हैं तथा मानो प्रत्यक्ष देख रहे हो, इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं। कितना कैपेबिलिटीज है देखिए। ठीक है, काल से उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी, मतलब 14 पूर्व की अपेक्षा बहुत आ रहे हैं, उपयोग लगाने पर सभी पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान काल को जानते हैं तथा मानो प्रत्यक्ष देख रहे हो, इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं। ना इस पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कैसे जान रहे हो, शुद्ध केवली पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे जान पाते हैं, बताइए। काल से कैसे देखेगा शुद्ध केवली, आइडिया, एनी आइडिया? ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो सोच के। कमलेश आंटी, अवधि ज्ञान और मना परव ज्ञान के, नहीं मना परव नहीं होगा अवधि ज्ञान से। क्यों मना पर ज्ञान क्यों नहीं होगा? नहीं मना परव ज्ञान से तो अभी की जो होगा वही देखेंगे ना। ठीक है, अच्छा हाँ, पहले की भी देखेंगे। हाँ पहले पहले मैंने की क्या भी सोचा देखेंगे। था, हाँ बाद में भी मैं क्या सोचूंगी। ठीक ठीक है। है, ठीक है। ऊपर से 14 पूर्वों के अंदर आप एक याद रखना, उसके अंदर नैमित्तिक ज्ञान भी आता है कि नहीं आता है, बताइए। वो भी तो शुद्ध के अंतर्गत है ना, हाँ निमित्त का, एस्ट्रोलॉजी का, फिर कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कौन से कर्म ने क्या इफेक्ट दिया था, ये सब भी आता है कि नहीं आता है। हम्म, तो इतना सारा ज्ञान है 14 पूर्व के अंदर, एस्ट्रोलॉजी से लेके नैमित्तिक ज्ञान है, अवधि ज्ञान, आपने अवधि ज्ञान बोला, इतने सारे और ज्ञानों से उनको पास्ट का और फ्यूचर का हर बंदे का पता होता है। समझ में आ गया? इंग्लिश में बोलते हैं डेविनेशन। डेविनेशन का मतलब होता है फ्यूचर प्रेडिक्शन। काफी चीजें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। जैसे हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो एक जन्माक्षर बनाते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन उस वक्त के टाइम कहाँ है और कौन सी जगह पे बच्चा पैदा हुआ है। जन्माक्षर आपको सबको पता है कब कहाँ बनता है। ये सब फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए है ना, फ्यूचर में बच्चे का क्या होगा, कैसे होगा, ये फ्यूचर के लिए आता है। तो क्या एक ही ज्ञान नहीं है, इसके बहुत सारे और 50 ज्ञान हैं जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं है, 50 और चीजें हैं, वो सब भी तो शुद्ध के अंतर्गत आती है।
शुद्ध के अंतर्गत आने से वो लोग उसमें भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। मेरे को एक ताओज़म की किताब है डेफिनेशन की वो वाली, जिसमें जो यिन एंड यांग के बेस पे होती है, उस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन की करते हैं, काफी एक्यूरेट होती है। सो क्या वो भी तो शुद्ध के अंतर्गत आता है, उसका भी शिवक्षम होता है, उससे भी तो वो लोग आंसर निकाल सकते हैं। कितना वास्ट एरिया है शुद्ध शुद्ध ज्ञान का, 14 पूर्व का, कि कहीं से भी आपको आंसर मिल जाएगा फ्यूचर और पास्ट का। चंचल जी समझ में आ रहा है? हाँ, इतनी तरह की हर साइंस के अंदर फ्यूचर प्रेडिक्शन का है, हर साइंस के अंदर है फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है, और क्या क्या है? नैमित्तिक ज्ञान है। फिर क्या ज्ञान है? 4 ज्ञान की नियम है, तो अवधि ज्ञान से भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाव से उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी उपयोग लगाने पर सभी रूपी अरूपी 6 द्रव्य की सब अनंत पर्याय को जानते हैं। मानो प्रत्यक्ष देख रहे हो, इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं। वही वही उसका वही लॉजिक, जो पहले वाला लॉजिक था, वही लॉजिक यही है। आगे है उत्कृष्ट उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव को जाति रूप सामान्य प्रकार से जानते हैं, कुछ विशेष प्रकार से भी जानते हैं, पर सर्व विशेष प्रकार से नहीं जानते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्यायों से शुद्ध ज्ञान की पर्याय अनंत गुणाहीन है। ठीक है, ये भगवती सूत्र में लिखा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान के अंदर। ठीक है, इसको समझाने के लिए आगम के अंदर बोला, एक एक ऐसा टॉपिक, कोई टॉपिक है मुझे याद नहीं है कहाँ पे है, उसमें ना भगवान ऐसा पूछते हैं कि केवल ज्ञानी और दृष्टिवाद के ज्ञाता में कितना फर्क है ज्ञान में। तो भगवान कहते हैं एक ओशन और ड्रॉप का। तो मतलब केवल ज्ञान में ओशन देखता है, तो दृष्टिवाद वाला एक ड्रॉप दिखता है। ऐसे ना भगवान से बहुत लोग सवाल करते हैं, और भगवान हर बार आंसर क्या देते हैं? ओशन और ड्रॉप का कंपैरिजन बताते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये जो सवाल है ना, केवली भगवंत और दृष्टिवाद का ज्ञाता में कितना डिफरेंस है, कि सर्व पर्याय को नहीं जानते, काफी पर्याय को जानेंगे पर सर्व पर्याय को नहीं जानेंगे। सर्व पर्याय की देखने की कैपेसिटी सिर्फ केवली भगवंत में है। ये शुद्ध ज्ञान जिसको उत्कृष्ट होता है, उसका विषय बता रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। ठीक है, सभी गणधरों में द्रव्य शुद्ध सभी गणधरों में द्रव्य शुद्ध, दैट इज अक्षर ज्ञान, समान होने पर भी भाव शुद्ध में भिन्नता होती है, बिकॉज पर्याय में तो भिन्नता होती ही है, अनुयोग करने में भी भिन्नता होती है। तो सभी गणधर दृष्टिवाद के ज्ञाता हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एग्जैक्ट देख रहे हैं, सब लोग का अलग अलग है का शिवक्षम है, उसमें भी काफी हीनता है। वो किताब तो ये भी बोल रही थी कि षड स्थान पथिक, कंचन आंटी की किताब में जब जहां से मैं पढ़ रही थी, षड स्थान पथिक का, आप याद है मैंने आपको बताया था छठानुवड़िया के अंदर एक स्थान पतित, 2 स्थान पतित, मैंने आपको एक बार सिखाया था मैथ्स के अंतर्गत। 6 स्थान पतित का डिफरेंस आ जाता है, इतनी ज्यादा पर्यायों में एक गणधर और दूसरे गणधर में फर्क होता है। बट चूंकि मैं उसको मतलब इट्स टू, मतलब ये पता है गैप काफी है, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा इतना ज्यादा मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, अब शुद्ध ज्ञान का मतलब वाइंडिंग ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अब सूत्रकार शुद्ध ज्ञान के लाभ में कौन कौन शुद्ध ज्ञान का लाभ, कौन सा लाभ वास्तविक है, मतलब शुद्ध ज्ञान तो कर लिया। ठीक है, शुद्ध ज्ञान के अंदर तो खाना बनाने का ज्ञान सब कुछ आ जाता है, तो उसमें कौन सा ज्ञान वास्तविक है? तो भगवान ये बहुत जबरदस्त पैराग्राफ बताते हैं, सम्यक शुद्ध को भी बुद्धि के 8 गुणों के साथ ग्रहण किया गया हो तो वास्तविक शुद्ध ज्ञान का लाभ है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब
शुद्ध ज्ञान यानी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान भी यदि 8 गुणों के साथ ग्रहण, 8 गुण कौन से हैं, तो भी आएंगे वो 8 गुण, ठीक है। इसके बाद के हैं, वरना फायदा नहीं है। सो मैं कई बार ऐसे हम लोग देखते हैं कि वो आदमी को कितना शुद्ध ज्ञान आता है, जैसे वो क्या था, वो 500 शेर का गीदड़ वाला जो स्टोरी थी ना, कौन सा आचार्य था, गर्गाचार्य। अंगाल मर्दन आचार्य। चलिए। हाँ, वो अभवी था, हाँ जी। यानी वो, या सोच लो उसको भी कितना सम्यक शुद्ध आता होगा, आता ही होगा ना, क्योंकि वो आचार्य है एक पूरे बहुत बड़े ग्रुप का, और उनमें सारे के सारे सम्यक दृष्टि हैं, साधु हैं, यानी क्या जबरदस्त चर्या रही होगी, तो उसको कुछ आएगा तो ही तो उसको आचार्य बनाया जाएगा ना, राइट। तो सम्यक जो शुद्ध जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो लाभ पहुंचाए, ठीक है। सो 8 गुण चाहिए उसके लिए, ऐसा ऐसा भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पे विवेचन में लिखा है, पूर्व विशारद दृष्टिव्याध के पाठी, धीर, उपसर्ग आदि के समय में व्रत प्रत्याख्यानों को दृढ़ता पूर्वक पालने वाले संत भगवंत कहते हैं कि, ओके, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो आगम शास्त्र का, जिससे जीवादि तत्वों का, जीवादि तत्व क्या होते हैं, 9 तत्व का सम्यक, सम्यक का मतलब क्या होता है, मोक्ष ले जाने वाला, यथार्थ बोध, यथार्थ बोध का मतलब होता है हे गए उपादेय हो, ऐसा सम्यक शुद्ध ग्रहण है, वही वास्तविक शुद्ध ज्ञान है, का लाभ है। मिथ्या शुद्ध ग्रहण वास्तविक शुद्ध ज्ञान का लाभ नहीं है। इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे आप, मुझे बहुत शुद्ध ज्ञान है, बहुत शुद्ध ज्ञान है, पर मेरा, मैं वो मोक्ष की दृष्टि से नहीं कर रही हूं, किस दृष्टि से कर रही हूं, संसार। मुझे मान चाहिए, द्रव्य मैं चाहती ज्ञान। हूँ कि मुझे respect चाहिए, हाँ, या मुझे एक ये नौकरी चाहिए कि मैं ना, यदि दृष्टि मतलब इतना, नॉट दृष्टिवाद, कि मान लो मुझे ये जैन धर्म आ जाता है, तो मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मतलब एज अ प्रोफेसर रूप में जॉब मिल जाती है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, तो मैं वो शुद्ध ज्ञान पढ़ती हूँ, राइट। तो जैन धर्म वेरी क्लियर बोलता है कि आपको किस लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है, और यथार्थ बोध मतलब 9 तत्वों का यथार्थ बोध, मतलब 9 तत्व में हे गे और उपादेय का बोध होना जरूरी है। समझ में आया, आपको पहले दिन से 9 तत्व पे हे गए उपादेय सिखाया जा रहा है, बॉडी से और माइंड से, दोनों से, कि सिर्फ बॉडी से ही संवर निर्जरा मोक्ष नहीं करना है, माइंड से भी संवर निर्जरा मोक्ष करना है, तो ही सम्यक शुद्ध का फायदा है, अन्यथा नहीं है। तो अभी भगवान ये जो 8 बोला ना कि 8 गुण होने चाहिए, वो जो में उसी को बता रहे हैं कि वो बुद्धि के 8 गुण क्या है। तो भगवान कहते हैं जो शुश्रूषा करता है, मतलब गुरुदेव जो कहते हैं उसे विनय युक्त सुनता है, तो विनय इज फर्स्ट, आप और मैं विनय से ही कर रहे हैं, राइट। सेकेंड है पूछा करता है, मतलब वो पूछता है, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेप्ट सुन लिया अपने गुरु से, तो जो डाउट्स क्लेरिफाई करोगे तभी जाके तो वो कॉन्सेप्ट बैठेगा तुम्हारे दिमाग में, उसके लिए वो पूछता है, ठीक है। थर्ड है वो सुनता है, गुरुदेव ने जो कहा है उस शब्द को अच्छे से सुनता है, बिना बिना कोई डिस्ट्रैक्शन से, डामाडोल नहीं होके एकदम अच्छे से सुनता है, फिर उसको ग्रहण करता है, इसका मतलब उस शब्द को सुनकर उन्हें अर्थ को समझता है, ठीक है। पांचवा है ईहा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये सिखाना है आपको, आपको ईहा करना सीखना है। गुरुदेव के पूर्व कथन के पश्चात कथन में विरोध न आवे, इस प्रकार सम्यक पर्यालोचना करना है। व्हाट इज दिस, ये लोग नहीं करते हैं ये चीज। अब हम 8 बुद्धि में बाकी सब लोग करते हैं, सुनते हैं, विनय करते हैं,
न क्वेश्चंस करते हैं, न ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये 5वां पॉइंट कोई नहीं करता। 5वां पॉइंट क्या है? तो यह गुरुदेव के पूर्व कथन और पश्चात कथन में विरोध न आवे। इसका मतलब कंचन आंटी ने पहले जो पढ़ाया हुआ है, जैसे कंचन आंटी अभी जो पढ़ा रही है ना, तो मैं सोचती हूँ कि 1 साल पहले कंचन आंटी ने ना वो वाला टॉपिक पढ़ाया था, ये जो नया ज्ञान आंटी दे रही है ना, वो उससे मैच नहीं खा रहा है, आपस में क्लैश कर रहा है। और आंटी ने जो 4 साल पहले जो वो वाला टॉपिक पढ़ाया था ना आंटी का, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। समझ में आया? यानी पूर्व जो पढ़ाया हुआ है, पहले पढ़ाया हुआ और अभी जो पढ़ा रहे हैं, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी मैं कोई थियरी पढ़ती हूँ ना, तो उसका कॉन्सेप्ट निकला, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कोई भी आगम पढ़ा तो उसका कॉन्सेप्ट निकालना है। कॉन्सेप्ट इज द विज्ञान। विज्ञान होता है ना, जो ज्ञान का विज्ञान होता है। विज्ञान आया आपके पास, साइंस आ गया, ये कॉन्सेप्ट बैठ गया। अब मैं वो कॉन्सेप्ट को जितने भी दूसरे कॉन्सेप्ट है ना उसमें डालती हूँ, सारे सारे कॉन्सेप्ट्स में डालती हूँ। यानी पहले सीखे हुए सब ज्ञान के अंदर उसको रन थ्रू करती हूँ। मैं उसको अनेकांतवाद में डाल के देखती हूँ, मैं उसको श्रावक पने में डाल के देखती हूँ, साधु पने में, जिनकल्पी के चारित्र में डाल के देखती हूँ, मैं उसको 9 तत्व में डाल के देखती हूँ। जितने भी नोन टॉपिक्स मुझे आते हैं ना, सब में डाल के देखती हूँ, और देखती हूँ कहीं पे भी वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे। समझ में आया? यदि वो कॉन्ट्रडिक्ट कहीं भी करेगा ना, तो समझ जाओ कि या तो आप अभी जो सीख रहे हो वो ठीक से ज्ञान घुसा नहीं है आपके अंदर, राइट? या आपको ये जो नया जो ज्ञान सीखा है ना, उसको कैसे समझना, वहां पे आपने गड़बड़ की है। ठीक है? ये बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादा लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और तहत्ती करके आगे निकल जाते हैं। पर ये 5वां पॉइंट कोई नहीं करता है। जब तक आप 5वां पॉइंट नहीं करोगे ना, तब तक आप खुद कॉन्सेप्ट्स बना नहीं पाओगे। तो कंचन आंटी जब पढ़ा लेती है, मैं कॉन्सेप्ट्स बना लेती हूँ ना, तब मैं ऐसे कर रही होती हूँ, पर आंटी वो टॉपिक में तो आपने ऐसे बोला था, पर वो तो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, मैच नहीं करता है। तो तब आंटी वो समझाती है कि मैंने पहले क्या बोला था और अभी जो बोल रही हूँ, दोनों क्यों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। या तो नए की प्रॉब्लम है, ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है? नए में ही आती है ना। नए में आएगी या प्रमाण में आती है प्रॉब्लम, तो आंटी उसी से ठीक कर देती है। पर ये 5वां जो गुण है ना, ये सब में डेवलप होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए। लिख लो, 5वां जो है ना, वो फिर से मेहनत करोगे, किसी में नहीं है। ये गुण इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर पाओ। मैं फिर से, इसलिए 5वां ही बस डिफिकल्ट है, बाकी सब तो आप लोगों में है। मैं 5वां फिर से पढ़ रही हूँ। यहाँ करता है गुरुदेव के पूर्व कथन, पूर्व मतलब 1 साल पहले पढ़ाया हुआ, 5 साल पहले पढ़ाया हुआ पूर्व कथन, और पाश्चात्य कथन मतलब अभी जो पढ़ा रहे हैं, मतलब पूर्व की अपेक्षा जो अभी पढ़ा रहे हैं, में विरोध न आवे, मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आए, इस प्रकार सम्यक पर्यालोचना करता है। सम्यक पर्यालोचना का मतलब है, सम्यक का मतलब होता है मोक्ष ले जाने वाली, हाँ, और पर्यालोचना का मतलब होता है एनालिसिस, कंटेम्पलेशन, थिंकिंग, विचार करता है। आप सोचो क्या आप में ये गुण डेवलप हो गया है 5वां करने के लिए? और नहीं हुआ है तो डेवलप करो, क्योंकि आप ये जो गुण है ना, ये जो बुद्धि के जो 8 गुण में 5वां वाला जो है ना, ये भी आप अगले भव में लेके जाओगे। और यदि अगले भव में ले गए ना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी होगी, आप बहुत फास्ट निकल जाओगे आगे शुद्ध ज्ञान में। चंचल जी, आप क्या ये कर पाते हो? रिंकी दीदी, ये 5वां वाला पॉइंट करते हो आप? कभी कभी करते हैं, हमारा सबसे क्वेश्चन पूछता है कि भी ऐसा हुआ था, तो अभी हाँ, ऐसे। सी रिंकी दीदी का आई नो वो आराम से कर लेंगी। चंचल जी, मुझे लगता है आप भी कर पाओगे। विनीता जी, आप कर पाते हो? हाँ, नहीं, आप म्यूट हो। बहुत कम। कम, क्योंकि आप तहत्ती वाले ज्यादा हो। आपको 5वां पॉइंट डेवलप करो, ठीक है? कमलेश आंटी, आप भी कर पाते हो कि नहीं? हाँ भाभी जी से पूछती हूँ मैं क्वेश्चन आंसर। यानी 5वां पॉइंट ये ना ज्यादा बनाओ, तर्क करो, एनालिसिस करो, क्योंकि ये जो यदि आप में तर्क डेवलप हो गया ना, ये वाला एनालिसिस मतलब में, उसमें क्या होता है, अगले भव में जाओगे ना, तो जरूरी नहीं आप सारा ही शुद्ध ज्ञान लेके जाओ, उसमें भी तो गायब होगा ना कुछ, उसमें कुछ नया भी होगा। उसमें जब गायब होगा ना, तो आप उसको कैसे ठीक से वापस वो गैप्स भरोगे? पजल एक होता है, पजल में मान लो एक एक पीस भी गायब हो जाता है तो चीज नहीं बैठती है ना।
तो उसको ठीक करने के लिए ना ये पांचवा वाला जो पॉइंट है ना बहुत काम आएगा। इसलिए बेटर है कि इस भव में प्रैक्टिस की होगी ना तो अगले भव में आराम से क्षयोपशम होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा पर आप क्षयोपशम कर रहे होगे। ठीक है, सो पांचवा पॉइंट कर लो, बाकी सब में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। ओके, पांचवा हो गया। छठा क्या है? अपोह करना, मतलब विचारणा के अंत में गुरुदेव जैसा कहते हैं तत्व वैसा ही है अन्यथा नहीं, जिसको मैंने यहाँ पे तहत्ती लिखा है, इस प्रकार, मतलब तहत्ती कहना है। ठीक है, ये इसी प्रकार है, ये इसी प्रकार है, मतलब उनको अप्रिशिएट करना है, तहत्ती। और छठा है स्वमत में सम्यक निर्णय करता है। ठीक है, स्वमति में सम्यक निर्णय करता है, अपने दिमाग में मोक्ष जाने का एंगल अच्छे से निर्णय करता है। ठीक है, 7 है धारणा। धारणा मतलब मेमोरी, वे निर्णय कालांतर तक स्मरण में रहे, इस प्रकार धारणा करता है। अब आप और मैं जरूरी नहीं सूत्र रूप में उसको कंठस्थ रख सकें, होता है ना, जैसे रिंकी दीदी आपको उत्तरा ध्यान पूरा तो कंठस्थ नहीं है, राइट, आपको हर आगम कंठस्थ तो नहीं है, बट आपको उसको उसका अर्थ रूप में भी यदि आपको समझ में अच्छे से आता है ना, आप वो भी अगले भव में लेके जाओ, तो वो भी धारणा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल मायूस मत हो, मुझे भी लोग सुनाते रहते हैं कि तुमको तो कुछ कंठस्थ नहीं है, तुमको तो ये कंठस्थ नहीं है। सूत्र हमारा कंठस्थ करना कोई आसान काम नहीं है। मेरे पास कल ही कोई आया, उसको उत्तराध्यान सूत्र पूरा कंठस्थ है, पूरा उत्तराध्यान, तो उसको वो है ना रोज ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स मतलब रोज करती मतलब ऐसे ही पढ़ जाती है। तो अचानक वो कल आई मेरे पास 2 से 4, 4:30 5 मतलब ज्यादा ही बजे थे। उसने, हम लोग ने 3 बजे चालू किया, 2 ढाई घंटे में पूरा उसने 7 अध्ययन तक उसने अर्धमागधी भाषा का पूरा पढ़ा, बिना बुक देखे, बिना, और इतना ब्यूटिफुल बोलते हैं ना, सुर ताल में, मतलब जैसे होता है ना रिदमिक, इतना बढ़िया उच्चारण सहित बोला। आई वॉज इन ऑ ऑफ इट। तो मुझे बोलती है आप भी कर लो, मैंने कहा ये मैंने उसके सामने कोशिश की, वो जो होता है ना पूरा एक पद की जो चार चार टॉपिक्स होते हैं कॉमा के बाद ऐसे होते हैं, मैंने एक भी नहीं कर पाई, और उस वक्त भी नहीं मैं रिप्रोड्यूस कर पा रही थी, इतना मेरा बुरा हाल है। तो भी अंदर से मैं मायूस नहीं थी। क्यों मायूस नहीं थी? क्योंकि मैं अर्थ रूप में तो कर पा रही हूँ ना, सूत्र रूप में नहीं कर पा रही हूँ, अर्थ रूप में तो कर पा रही हूँ। सो आप लोगों को सूत्र नहीं होता है तो अर्थ रूप में करो, लेकिन अर्थ रूप को तो धारणा में रखना है। अर्थ रूप में नहीं कर सकते तो उसको कॉन्सेप्ट रूप में धारणा में रखो, कॉन्सेप्ट। जैसे मैं कमलेश आंटी को या रिंकी दीदी को बोलूंगी ना कि शावक के 21 गुण बताओ, तो खट 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 ये लोग तो ऐसे ऐसे जवाब दे देंगे, देंगे ना, राइट, इनको याद भी होगा, सीक्वेंस में भी याद होगा, ये लोग एग्जाम भी देंगे, सब कुछ आएगा, ये सूत्र रूप में हुआ। मुझे सूत्र रूप में नहीं आएगा तो क्या हुआ, अर्थ रूप में आएगा। अर्थ रूप में नहीं आएगा तो क्या आएगा इसका, मुझे आई कैन फील व्हाट इज श्रावकपन, आई कैन फील, कॉन्सेप्ट आता है मुझे, तो भी चलेगा, पर धारणा में डालो। धारणा में जाएगा तो अगले भव में लेके जाओगे ना, धारणा में नहीं होगा तो अगले भव में नहीं लेके जाओगे। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जितना ज्ञान कर सको कर लो। धारणा के बाद क्या था टॉपिक? धारणा हो गई 7th, कालांतर में, हाँ। नेक्स्ट है त्याग। शुद्ध ज्ञान में जितना त्याग करना होता है उसका त्याग करता है, जिसकी उपेक्षा करना कहा है उसकी उपेक्षा करता है, और जितना धारण करना कहा है उसे धारण करता है, मतलब हे गए उपादेय समझ लीजिए। ठीक है, तो ये 8 गुण में क्या रखने योग्य है, छोड़ने सब कुछ, ये 8 गुण आप चेक करो कि आप में है कि नहीं है, और नहीं है तो डेवलप करो। और डेवलप भी किस लेवल तक करने हैं ये आप कर सकते हो, पर ये 8 गुण बुद्धि के डेवलप करो, जिससे आप शुद्ध ज्ञान टिका सको। ये शुद्ध ज्ञान बुद्धि के 8 गुण है जो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, पूछना है कोई सवाल इस पे, बुद्धि के 8 गुण? एनी क्वेश्चंस ऑन बुद्धि के 8 गुण? ईमानदारी से बोलो, पूछो कि मैं जो सेकंड वाला है पूछना,
मैं कितना पूछती हूँ, कितने काउंटर क्वेश्चंस पूछती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चंस ही ना पूछो। तो याद रखना, आप कुछ कम यूज कर रहे हो, अपने शुद्ध ज्ञान को बढ़ाने में आपने कुछ कसर छोड़ दी, आप कुछ और कर सकते हो। पूछो, क्या आप तहत्ती नहीं करते हो? तो करो तहत्ती। मैं आपको आशिमा जी, या सॉरी, आप कंटिन्यू करें, फिर पूछती हूँ। हाँ, आप लिख लीजिए, आप भूल ना जाए, ठीक है? तहत्ती के बारे में मैं बता रही हूँ। मैं एक आचार्य भगवंत के का व्याख्यान चल रहा था, एक आचार्य भगवंत का। बड़वाला संप्रदाय के वो आचार्य थे, सरदार गुरु। वो व्याख्यान कर रहे थे, हम सब बैठे हुए थे श्रावक, और बहुत सारे मारासा बैठे हुए थे। उनमें एक साध्वी बैठी हुई थी, गीताबेन मारासा। वो अचानक बैठ के लिख रही थी और हाथ जोड़ के इस तरह से नमुथुनंग वाले पोस्चर में बैठी हुई थी, ऐसे हाथ जोड़ के। और महाराज जो आचार्य भगवान जब बोल रहे थे ना, हर थोड़ी देर पर तहत्ती भगवान तहत्ती करके ऐसे वर्ड्स बोल रही थी। जो उन्होंने बोल रहे थे आचार्य भगवान, क्या वो पहली बार सुन रही थी? वो महाराज वो साध्वी पहली बार सुन रही थी? 50 बार सुना होगा, शायद इस बार भी सुन रही है। फिर भी विनय कहाँ से कितना आ रहा है तहत्ती करके? क्या बोल रही है? नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। यू अंडरस्टैंड? तहत्ती करने से कितना विनय और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है, राइट? आपको बुद्धि कैसे बढ़ेगी? बुद्धि एक ही चीज से बढ़ती है, क्षयोपशम करने से। क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा? तहत्ती करने से। रिंकी दीदी, आपने लास्ट टाइम कब तहत्ती की थी? हाँ, सोच के देखो दीदी। हाँ रिंकी। बोल चाहे बोल के तो नहीं की, लेकिन जब हमारे से कुछ समझते हैं तो ऐसे कहते हैं, ठीक है जी हमारे समझ आ गया। मीन्स वर्ड्स तहती वाला नहीं होता, भाव वही वाले होते हैं। ठीक है, तो अभी कोशिश करो कि हर बात पे जब व्याख्यान भी चल रहा हो ना, मुंह से जोर से बोल के डिस्टर्ब नहीं भी करना हो उसको, अंदर ही अंदर तहत्ती करते चले जाओ। पहले सुना हुआ है तो वो भी तहत्ती करनी है। भगवान फिर महाराज सा क्या व्याख्यान देंगे? वही क्रोध मान माया लोभ पे रनिंग कमेंट्रीज वापिस आएंगी। आप बोलोगे बॉस पता है, आपसे ज्यादा मुझे पता है क्रोध को खत्म करना है, मुझे ज्यादा आता है इसलिए मुझे खत्म करना है। ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? तहत्ती। ये तहत्ती भी डालो, तहत्ती भी हम लोग कम करते हैं। आप बोल रहे हो कुछ सवाल पूछने पे जब समझ में आ गया तब आप बोलते हो हाँ समझ में आ गया, तहत्ती करती हो। हर चीज पे तहत्ती करो ना, हर चीज पे। कोई डिफिकल्ट चीज पूछी, समझ में आया, तभी तहत्ती नहीं करना है, वैसे भी तहत्ती करना है। देखो ये आठ आठ गुण क्या बोल रहा है? बुद्धि के 8 गुण। ये करने से बुद्धि बहुत आगे बढ़ जाती है। क्षयोपशम कैसे होगा? तहत्ती करने नहीं करोगे तो दो चीज आपने सुनिए, पांचवा पॉइंट और तहत्ती, ये तीन दो चीजों, पांचवा और छठा पॉइंट पे हम वर्क करेंगे, ठीक है? ज्यादा जैसे मुझे लगता है कि मुझे भी तहत्ती पे ज्यादा वर्क करना है। रिंकी दीदी एक बार कोशिश करके देखना तहत्ती करने का। हाँ, कोशिश करके देखो तो सही एक बार। तहत्ती जब करते हैं ना तो हमारे ऊपर से ज्ञानावरणी कर्म हटे, तो सिर्फ वो जी टॉपिक नहीं समझ में आता, कितना और चीजें समझ में आती है, शुद्ध ज्ञान कितना समझ में आ जाता है। हाँ, सही और है। तहत्ती कौन करता है? सारे बत्ते सागम के अंदर जम्बू स्वामी कैसे तहत्ती कर रहे हैं सुधर्मा स्वामी का, देखो, सीखने का विषय है। हाँ, जी सीखने ये आप हर हर चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले, तो हर चैप्टर में कर रहे हैं, स्टार्टिंग में भी कर रहे हैं, एंड में भी कर रहे हैं। तो जब जम्बू स्वामी जैसे इंटेलिजेंट लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें? ठीक है, मान लो आपको शर्म आती हो जोर से तहत्ती करने में, तो दिमाग के अंदर करो, लेकिन करो, ठीक है? बल्कि तहत्ती बोल बोल के चुप हो जाओ वो ठीक है, पर तहत्ती बोल के तारीफ करने मत बैठो, क्योंकि आप अंतराय दोगे अपने गुरु को जो जो पढ़ा रहे होंगे उसमें, ठीक है? तो डिस्टर्ब भी नहीं करना है आपको। पर तहत्ती करके कहीं वो उपाश्रम में मैंने देखा है कि लोग व्याख्यान के वक्त तहत्ती करते हैं और महाराज साहब उनको कभी मना नहीं करते हैं।
मतलब कहीं मैंने मारासा के सामने जो लोग बैठे होते हैं उनमें से कोई तहती श्रावक भी करता होता है ना, मारासा उनको कभी नहीं बोलते हो कि तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, कभी तहती में डिस्टर्ब नहीं होता है। इनफैक्ट मारासा प्यार ही देते हैं, है ना, पर ये अंदर से फील करना है। बैक आंटी बैक कैमरा ऑन है आपका। ओके ओके ओके, थैंक्स। सो ये वाला टॉपिक मैं क्यों ऐसे बता रही थी आप लोगों को कि हम लोगों को ना ये दो चीजें अपनी बुद्धि में आ जाएंगी ना, तो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म हटेगा। ज्ञानावर्णीय कर्म हटेगा, क्षयोपशम होगा, तो ज्ञान अपने आप आएगा। फिर आपको रियली मैजिक जैसा लगेगा कि यार ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं था, समझ कैसे आ गया, राइट? एक स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज को पानी के पास ले जाओगे ना, वो अपने आप सोख लेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि पानी को खींच, पानी को खींच, अपने आप सोख लेगा ना। वैसे ही हमारी आत्मा ना, जब क्षयोपशम होता है ना, तो ज्ञान कहां से आता है आपको पता नहीं लगेगा। नंदी सूत्र का यही समझने का प्रोसीजर आपने समझ लो, मुझे क्षयोपशम करना है, खत्म। और क्षयोपशम जो होता है विनय से ही होगा, अनुप्रेक्षा से होगा, मोक्ष की अभिलाषा से होगा, मोक्ष का डायरेक्शन सोच के होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रही हूं, सुनने की विधि। सुनने की विधि में है मूक रहे, मतलब गूंगे की भांति चुपचाप होकर गुरु के वचन सुने। ये अलग अनेकांतवाद में अलग तरीके से बताया कि सुनने की क्या विधि है, कि आप चुप होके सुने, राइट? सुनने के पश्चात गुरुदेव को विनय युक्त 3 बार वंदना करें, अहोभाव से भर जाएं कि क्या ग्रेट बोल दिया, ठीक है? वंदना के पश्चात गुरुदेव आपने यथार्थ प्रतिपादन किया यो कहें, मतलब उनको बोलो कि आपने बोला बिल्कुल सही किया। या तत्व यो कैसे, यो सामान्य प्रश्न करें, मतलब ये डाउट्स भी है तो वो क्लियर करो, इट इज नॉट अ विनय, ठीक है? प्रश्न का सामान्य उत्तर मिलने पर के पश्चात विशेष ज्ञान के लिए प्रमाण आदि पूछें। प्रमाण भी पूछ सकते हो, कहां से लिया, ये आपने पढ़ाया, ये कहां से बोल रहे हो। आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हो कि आप जो पढ़ा रहे हो कहां से पढ़ा रहे हो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? प्रसंग परायण करें, प्रमाण आदि प्राप्त करके उस तत्व प्रसंग का अधोप्रांत सूक्ष्म बुद्धि से परायण करें, मतलब एनालिसिस करें। जब आपको प्रमाण भी मिल गया है तो पूरा टॉपिक को अच्छे से डिस्कस, दिमाग में एनालाइज करो। और लास्ट है 7वीं दशा में सुतार्थ शिष्य गुरुदेव के समान ही तत्व प्रतिपादन में सामर्थ्य बन जाता है, मतलब जो स्टूडेंट होता है ना वो गुरु की तरह एक्सपर्ट हो जाता है तत्व पढ़ाने में, ठीक है? इतना एक्सपर्टीज आ जाती है। और ये लास्ट पैराग्राफ है नंदी, देखो नंदी सूत्र समाप्त के ऊपर ये लास्ट है, शुद्ध ज्ञान देने की विधि, टू टीच। प्रथम सूत्र पढ़ावे और सामान्य अर्थ बतावे। मैं तो सिर्फ सामान्य अर्थ बता रही हूं, मैं आपको सूत्र क्यों नहीं पढ़ा रही हूं, बताइए मैंने एक स्टेप क्यों मिस किया? जब पहले जमाने में पढ़ाया जाता था, या आंसर दीजिए। ये कालिक सूत्र तस होते। राइट, के मैं ना आगम के अंदर आपको सूत्र नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि उसके लिए ना ये मोबाइल पे नहीं हो सकते। यदि आप नॉर्मल होते हैं ना, जैसे सामायिक में बैठे होते हैं हम लोग, ये जीव हिंसा नहीं हो रही होती ना, तो मैं आपको सूत्र भी पढ़ा देती, ठीक है? तो मैं सूत्र नहीं पढ़ा के वो करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि पहले जमाने में ना एक सूत्र दिया जाता था और उसको बार बार रिपीट करवाते थे स्टूडेंट से, क्योंकि तब लिपिबद्ध भी नहीं था। तो लोगों को मेमोरी में जब फिट हो जाता था तब जाके उसको अर्थ बोलते थे। तो पहले सूत्र देते थे फिर अर्थ देते थे। तो आजकल हम जैसे लोग क्या बोलते हैं, अरे आगम में सूत्र लिखा हुआ है ना, फिर कंटेस्ट करने की क्या जरूरत है, राइट? अरे देख लो ना, सूत्र है ना, एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप को गायब कर देते हैं, ठीक है, फॉर ऑल कन्वीनियंट रीजंस। ओके, सूत्र पढ़ावे और सामान्य अर्थ बतावे, फिर नियुक्ति
नियुक्ति का मतलब होता है विशेष अर्थ को नियुक्ति बोलते हैं, मतलब एक ही वर्ड के बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड्स होते हैं वैसे। मिश्रित, सूत्रार्थ पढ़ावे, मतलब यहाँ पे उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है उसको पढ़ावे। और अंत में नए निक्षेप प्रमाण आदि सहित निरअवशेष सूत्रार्थ पढ़ावे, मतलब निरअवशेष मतलब कुछ छोड़ो मत, मतलब नए से पढ़ाओ। निक्षेप, व्हाट इज निक्षेप, और प्रमाण आदि, प्रमाण दे दे के पढ़ाओ बार बार। मैं भी आपको पढ़ाती हूँ तो बार बार प्रमाण देती हूँ ना, आगम खोल खोल के बताती हूँ, वो प्रमाण हुआ। नए का मतलब होता है किस एंगल से पढ़ा रही हूँ, निक्षेप का मतलब होता है वो वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, ये अंग प्रविष्ट है, ये श्रुत ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये नंदी है। ठीक है, नंदी का मतलब क्या होता है? खुश होना। वेरी खुश होना, ज्ञान से खुशी मिलती ही मिलती है, राइट। आज हमने एक और आगम खत्म कर लिया है जिसका नाम है नंदी सूत्र। ठीक है, कितने आगम खत्म हो गए हमारे? एक और भी आगम खत्म था ना पहले हमारा, उपासक दशांग भी हम खत्म कर चुके हैं ना। कहाँ किया था? 192 क्लास के अंदर हमने, 2 क्लास के अंदर उपासक दशांग खत्म किया था। ये हमने सेकेंड आगम खत्म किया है जिसका नाम है नंदी सूत्र। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं अगला सूत्र लेने वाली हूं अनुत्तरोपातिक, अनुत्तरोपातिक। ठीक है, तो आप वो आगम खुद भी पढ़ के आओ, क्योंकि मैं जब पढ़ूंगी ना तो मोर उसको नए से और अनुप्रेक्षा से और वो सब भाव करके रखूंगी, पर आप जब पढ़ोगे ना तो आपको खुद भी प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ने की। ठीक है, और आपको रियलाइज होगा कि यू डोंट नीड मी, यू आर इंडिपेंडेंट, यू कैन फंक्शन विदाउट मी। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी सोचने की कि आपको लगेगा आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ। ठीक है, तो आप कोशिश करना और यहाँ पे आना, तो जब मैं भी आपको करूंगी आपके कुछ अलग विशेष विचार होंगे तो हम वो भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, नंदी सूत्र खत्म हो गया है, फिर भी इसके अंतर्गत एक और, देखिए ये नंदी सूत्र समाप्त हो गया है, पर नंदी सूत्र के बाद एक और परिशिष्ट के अंदर अनुज्ञा नंदी करके है। ठीक है, व्हाट इज अनुज्ञा नंदी के अंदर, ये है ना थियरी ऑफ निक्षेप जो अनेकांतवाद में हमने पढ़ाई थी ना, उसको उसका ही डिटेलिंग है। ठीक है, आप लोग सबको अनुज्ञा अनुज्ञा सॉरी निक्षेप याद है? क्या होता है निक्षेप? किसी को याद है निक्षेप क्या था एकांतवाद में? कोई बोल सकता है? पूजा, हैव यू फॉरगॉटन अनेकांतवाद निक्षेप? जैसे नाम निक्षेप में जो नाम है वही अर्थ में लेना, स्थापना में जिस नाम को स्थापित किया है, ऐसे वाला। या बिल्कुल ठीक। दीदी आपको तो आता ही था इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा था दीदी। जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनसे नहीं पूछा जाता कई चीजें, है ना दीदी? दीदी अनेकांतवाद में जो है ना उसमें 4 चीजें हैं। प्रमाण, देखिए प्रमाण, निक्षेप, नए और सप्तभंगी। तो मैं निक्षेप को एक बार फास्ट फास्ट बता देती हूँ। निक्षेप का क्या काम होता है? निक्षेप का मतलब होता है कोई भी एक अक्षर दिया जाता है, जैसे महावीर वर्ड है तो महावीर नाम ना उसका वो नाम निक्षेप से क्या मतलब होता है, स्थापना से क्या होता है, द्रव्य से क्या होता है और भाव से क्या होता है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ और फिर मैं अनुज्ञा नंदी पे जाती हूँ। ठीक है, नाम निक्षेप में वो जो भी वर्ड है ना वो किसी आदमी का नाम हो सकता है, चाहे गुण हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं बहुत गरीब हूं तो भी आप मेरा नाम चेंज नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे? क्योंकि मेरा नाम है, वो निक्षेप हुआ। स्थापना में 2 तरह, स्थापना में क्या होता है, एक मतलब एक्चुअली हम किसी चीज में मान लेते हैं कि ये आकृति जो है ना, आकृति मतलब जो चीज है वो उसकी है। जैसे द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना के, रफ मूर्ति बना के एकलव्य ने अपने गुरु मान के उसको करना, तो वो स्थापना में माना जाएगा। ठीक है, यदि वो एग्जैक्ट होती है तो एग्जैक्ट फोटो होगी, और यदि मतलब एग्जैक्ट नहीं होगी, जैसे चेस के जो गीचे होते हैं उसको असद्भाव स्थापना बोलते हैं। द्रव्य का मतलब होता है खाली, खाली का मतलब होता है प्रेजेंट इज एम्प्टी। प्रेजेंट का मतलब है यदि महावीर स्वामी भगवान जब तक तीर्थंकर नहीं बने थे, राइट, तो उनको द्रव्य तीर्थंकर बोला गया।
और जब महावीर स्वामी भगवान की डेथ हो गई और वो सिद्ध भगवान बन गए, तो उनकी जो डेड बॉडी थी उसको भी महावीर कहा जाता था। पर प्रेजेंट पर वो डेड बॉडी के अंदर तो अभी तीर्थंकर पद नहीं है, मतलब तीर्थंकर पना नहीं है, इसलिए उसको द्रव्य तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, सो बचपन से लेके जब तक वो तीर्थंकर नहीं बने थे तो भी वो गुण उत्पन्न नहीं हुए थे, प्रेजेंट इज एम्प्टी, को उसको द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, जहां भी वर्ड द्रव्य लगता है मतलब दैट थिंग इज नॉट दैट गुण अभी नहीं है, बट पास्ट में था और फ्यूचर में होगा। ठीक है, और लास्ट है भाव। भाव में के अंदर गुण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो निक्षेप मैंने आपको खत्म कर दिया है। अभी मैं अनुज्ञा नंदी को ना फास्ट फास्ट समझा देती हूँ, बहुत फास्ट लेके जाती हूँ। अनुज्ञा नंदी के अंदर अनुज्ञा वर्ड को समझाया जा रहा है। अनुज्ञा, अनुज्ञा वर्ड पे निक्षेप किया जा रहा है। निक्षेप तो कहते हैं कि अनुज्ञा का मतलब होता है कि यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम अपने गुरु को पूछते हो, और गुरु जब आज्ञा दे देता है उसको अनुज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार शिष्य नहीं चाहता है तो भी गुरु कुछ बोलता है तो उसको आज्ञा बोलते हैं। तो अनुज्ञा का डीप मीनिंग क्या है? तुमने भगवान अपने गुरु को कुछ बोला और गुरु ने बोला प्लीज कर लो, वो अनुज्ञा है। अनुज्ञा मतलब परमिशन काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, उसको अनुज्ञा वर्ड बोला। ठीक है, इसमें पहला आता है नाम अनुज्ञा। तो ऑब्वियसली है कि गुण इंपॉर्टेंट नहीं है। टू कॉल समवन दिस निक्षेप इज यूज्ड, मतलब मैं किसी आदमी को अनुज्ञा वर्ड रख दूं, मतलब कोई आदमी पैदा हुआ है और मैं उसका नाम अनुज्ञा रख लूं और उसको उस नाम से बुलाऊं तो वो नाम अनुज्ञा हो गया। ये समझ में आ गया? सेकेंड है स्थापना। स्थापना में एग्जैक्ट फोटो भी हो सकता है, रफ अराउंड चीजें भी हो सकती है। जैसे अनुज्ञा देने लेते हुए जीवों का यथार्थ आकृति सद्भाव अनुज्ञा है। जैसे मान लो कोई पेरेंट ने अपने बच्चे को कोई परमिशन दी और उसकी फोटो खींच ली, वो फोटो को वो लोग अनुज्ञा में समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अंदर वह वस्तु अधिक काल तक विद्यमान रहे और उस पर की गई अनुज्ञा की स्थापना कुछ समय में ही समाप्त कर दी जाए, यह संभव है। और कैन बी शॉर्ट टर्म, और मतलब ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी उसको डिवाइड किया गया है स्थापना में। ठीक है, थर्ड है द्रव्य अनुज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है प्रेजेंट इज एम्प्टी, राइट? तो जैसे डूइंग समथिंग फ्रॉम आगम बट विदाउट उपयोग। सो मैं आगम में से कुछ पढ़ रही हूं पर मैं उपयोग नहीं लगा के पढ़ रही हूं, तो वो द्रव्य अनुज्ञा है। ठीक है, देखिए मैंने सब कुछ किया लेकिन उपयोग के बिना किया। ठीक है, और चौथा है भाव। एक मिनट, ओके, यहाँ पे ना और डिटेलिंग है। ज्ञान के दो भेद है, लब्धि रूप ज्ञान और उपयोग रूप ज्ञान। सो एब्सेंट, ठीक है, ये तो एब्सेंट का ही बता रहा है। चौथा कहाँ है? चौथा नए है। अच्छा, वो नए के हिसाब से बता रहा है, लास्ट थ्री नए के। ओके, इसमें वो बोल रहा है कि निक्षेप के अंदर जो जो निश्चय नए वाले जो है निश्चय नए में, एक मिनट मैं आपको जस्ट इससे बुक से दिखाती हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो नए में 7 नए हैं, ये तो आपको पता है ना, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, संविरूढ़ और एवं भूत। ये जो नीचे के जो 4 नए हैं ना, 4 नए हैं, ये कभी भी द्रव्य निक्षेप नहीं हो सकते। क्यों द्रव्य निक्षेप नहीं हो सकते हैं? क्यों द्रव्य निक्षेप नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये ऋजु सूत्र में ना प्रेजेंट इज देयर, इसलिए प्रेजेंट होने से ये द्रव्य नहीं हो सकता। शब्द नए, संविरूढ़ नए और एवं भूत नए, ये चारों जो है ना नए, कभी भी द्रव्य निक्षेप नहीं हो सकता है। ये हमेशा भाव से भरे हुए होते हैं, हमेशा। ये बोलना चाह रहा है ये आगम। समझ में आ गया? ये लास्ट बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई चंचल जी?
हाँ, वापस देखो यहाँ रिकलेक्ट करेंगे तब आएगा। ठीक है, लास्ट 3 नए कैन नेवर बी द्रव्य देखो ये निक्षेप का टॉपिक चल रहा है, ये नए का टॉपिक नहीं चल रहा है, ठीक है। ये निक्षेप का टॉपिक चलते हुए वो बोल रहा है कि जो द्रव्य निक्षेप है ना, मतलब जिसमें गुण नहीं है, उसमें वो बोल रहा है कि जो लास्ट के जो 3 नए होते हैं ना, ये लोग कभी भी द्रव्य निक्षेप नहीं हो सकता है। जो 4th नए होता है ना, कैन बी द्रव्य निक्षेप और कैन नॉट बी द्रव्य निक्षेप, इट इज डिपेंडेंट, मतलब भंजना है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, बेसिकली 3rd की ही है। और जो लास्ट है, अच्छा, ज्ञेय शरीर मतलब इन पास्ट ही न्यू आगम, भव्य शरीर में इन फ्यूचर ही विल नो आगम, ये सब चालू हो गया है। In संसारिक activities, if a sevak works so hard that his master is pleased, and for that he gives him a सचित वस्तु like गाय, तो ये लौकिक सचित अनुज्ञा है, क्योंकि वो लौकिक अलौकिक है ना, तो इसके अंदर ये इस तरह से आ जाता है। ये आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से है। अचित लौकिक द्रव्य क्या है? मास्टर इज प्लीज्ड विद सर्वेंट्स वर्क एंड गिव हिम अचित वस्तु एज वन। यदि वो गाय देता है तो सचित लौकिक द्रव्य अनुज्ञा है, और ये है अचित लौकिक द्रव्य अनुज्ञा, परमिशन दी है। ठीक है, मैं खुश हो गया हूँ, जा तू ये इनाम ले और तूने अच्छा काम किया, ये अनुज्ञा है। ठीक है, जो 4th है मिश्र लौकिक द्रव्य अनुज्ञा, उसमें है मास्टर इज प्लीज्ड विद सर्वेंट्स वर्क एंड गिव्स हिम अ हॉर्स विद सैडल। सो इसमें जो हॉर्स है वो जीव है, और जो सैडल है मतलब वो जिस पे बैठा जाता है वो अचित है, तो ये मिश्र अनुज्ञा हुआ। ठीक है, क्रू प्रवचनिक, अन्य मतों के देवी देवता जो होते हैं, क्रू प्रवचनिक द्रव्य अनुज्ञा है, क्योंकि उनके भी तो आचार्य भगवंत होते हैं, उनके भी तो साधु भगवंत होते हैं, तो वो यदि आज्ञा देते हैं तो वो भी तो अनुज्ञा मानी जाएगी ना। जो नॉन जैन होते हैं उनकी भी अनुज्ञा माना जाएगा। ठीक है, जो लास्ट है भाव अनुज्ञा, ये गुण युक्त अनुज्ञा होता है, उपयोग सहित होगा, जिसमें उपयोग सहित आज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो जब गुरु दे रहा है, शिष्य भाव से ले रहा है अनुज्ञा, वो भाव युक्त हो गया। यहाँ पे लिखा है वो लोको, यहाँ पे ये पैराग्राफ में पढ़ना चाहती हूँ, वो लोगो मेन काम इसका है, बाकी सब तो ऐसे ही वो लोग निक्षेप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है, ये मैं पढ़ के दिखा रही हूँ, ये हमको फायदेमंद है। वो लोकोत्तर भाव अनुज्ञा क्या है? जैसे कोई आचार्य उपाध्याय यावत गणावच्छेदक, मतलब गण का हेड, वो किसी शिष्य या शिष्या पर किसी विनय आदि कारण से संतुष्ट होने पर कालोचित ज्ञान गुण के योग्य विनीत श्रमादि 10 भेद वाले साधु धर्म में प्रधान सुशील शिष्य को विशुद्ध 3 करण और 3 योग से भाव पूर्वक आचारांग, और ये सारे जो आगम है, राइट, 12 दृष्टिवाद अंग की या सर्व द्रव्य क्षेत्र गुण, सर्व पर्याय युक्त सर्व अनुयोग व्याख्यान की अनुज्ञा देते हैं, अर्थात आचारांग आदि संबंधी सूत्र अर्थ धारण आदि का धारण करने की और दूसरों को देने की अनुमति देते हैं। मतलब कोई आचार्य, राइट, या कोई भी साधु समझ लीजिए, यदि सामने वाले के विनय गुण को देखकर 3 करण और 3 ये योग से, राइट, वो 12 अंग सूत्र पढ़ाते हैं, उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब पर्याय से उसको अनुयोग और व्याख्यान से सिखाते हैं, अर्थात आचारांग आदि संबंधी सूत्र अर्थ धारण आदि को धारण करने की और दूसरों को देने की अनुमति देते हैं। मतलब आ गया तुमको, अब तुम प्लीज आगे लोगों को पढ़ाओ, या किसी विषय पूर्वक में जो सूत्र अर्थ धारण आदि देने की शिष्य शिष्या की ने वाचनी की है वह पूरी करते हैं, वे लोकोत्तर भाव अनुज्ञा है। ये भाव अनुज्ञा ये मेन है, बेसिकली ये पढ़ाने के लिए पूरा टॉपिक पढ़ाया गया अनुज्ञा का। समझ में आ गया? मेन ये है कि आपको ये कर, यहां तक पहुंचना है, इस लेवल पे अनुज्ञा चाहिए आपको, इस लेवल का विनय करो कि आपका गुरु आपसे खुश हो जाए और आपको क्या करे, परमिशन देता है खुद पढ़ने की और दूसरों को पढ़ाने की, और इसमें युक्त।
अनुज्ञा क्या है, प्रथम गणधर को अनुज्ञा दी, तो फिर ये सब चालू हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। लघु नंदी का विषय वो पहले ले चुके हैं, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, तो मैं नहीं होगा, पूरा नंदी सूत्र हमारा खत्म हो गया। लघु नंदी समाप्त, पूरा नंदी सूत्र हमने खत्म कर लिया। हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग द होल आगम? अच्छा लग रहा है? हाँ, नंदी मजा आया? कर रहे हैं। हैप्पी हैप्पी, राइट? देखो, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट आगम था, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल जाता है, ठीक है, कई टॉपिक ज्यादा टेक्निकल है, बट करने बैठो तो हो जाता है ना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। समझाने आपके वाला यहाँ, चाहिए, तो आपको क्या लगता है, समझाने आपके वाला यहाँ जो चाहिए। मारा, नहीं, मेरा सवाल ये है, आपके यहाँ कोई मारासा यदि आते जाते हैं, क्या उनको ये सब नहीं आता है आगम? आता है। तो फिर आप वहां पे जाते हो और क्या करते हो? ये सब बुक्स आगम उठा के लेके जाओ। व्यक्ति मैं तो बोलती हूँ कोई भी मारासा आए ना, उनकी किताबें उठा के लेके जाओ। ये तो छोड़ो, मारासा तो छोड़ो, कई बार कई जगह पे मारासा नहीं आते तो कोई स्वाध्यायी लोग आते हैं, मतलब कोई आपके और मेरी तरह बॉयज या गर्ल्स आते हैं जो श्रावक लोग, वो आके पढ़ाते हैं, स्वाध्यायी बोलते हैं जिसको। आप उनके पास भी जाओगे, वो 32 आगम को अच्छे से जानते हैं, उनसे सीख लो। पर कभी भी उपाश्रय में जाओ ना, तो आगम लिए बगैर मत जाओ। क्या करो, कोई मारासा का मैं पकड़ो उनको और बोलो मारासा ये पढ़ा दो, उससे क्या होगा, आपको क्या फायदा होगा? वो मान लो हमारा साथ 2 दिन रहे, 2 दिन में उन लोगों ने जितना कवर कर लिया उतना ही बहुत है, उतना का ही बिल्कुल। आपका शिवक्षम था। क्या पता आपके पढ़ान आपने सवाल पूछा, 10 और लोग जो बैठे हैं उनको भी वो टॉपिक आ जाए। वरना कहा, वरना जनरल बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? कषाय कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, वो करो, ठीक है। घर जाके हम क्या बोलते हैं? हमारा साहब ने तो कुछ नया नहीं पढ़ाया था, बोलते हैं ना हम लोग, चू चू भी करते हैं ना हमारा साहब के, नहीं है कुछ बात ही नहीं हुई। इस लायक बनो कि जब घर आओ ना, तो घर वालों को बोलो कि पता है आज मारासा ने ये टॉपिक पढ़ाया और मजा आ गया, और वो घर वालों को वो वाला टॉपिक पढ़ा दो। ऐसे बातों बातों में, मारासा ने यदि 2 घंटे पढ़ाया है तो आप उनको 15 मिनट में समझा सको, ऐसे पढ़ा दो। हाँ, तो यदि मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे जैसे लोग पढ़ा सकते हैं, तो कोई भी पढ़ा सकता है आगम्स। सीरियसली समझो, सब मारासा में योग्यता है ये आगम्स पढ़ाने की, बहुत सारे श्रावकों में योग्यता है। आपको सिर्फ आगम उठा के लेके जाना है और बोलना है मुझे ये सुनना है। समझ में आया? नंदी सूत्र बोल रहा है कि ये टेक्निकल है, कई आगम तो टेक्निकल, मैं आगे जाके पहले स्टोरी के आगम इसलिए ले रही हूं क्योंकि मेरे इतने कहने के बाद भी यदि आप लोग आगम नहीं पढ़ रहे हो तो सोचो, ये जो मैं अंग सूत्र में से ये स्टोरी के आगम पढ़ूंगी, अनुत्तरोपातिक है, विपाक है, ज्ञाता धर्म कथांग है, राइट, स्टोरी के आगम है, उपासक दशांग स्टोरी के आगम है। बच्चे लोग स्टोरी पढ़ते हैं, बच्चे लोग, बट किस में लिया गया है? अंग सूत्र में लिया गया है। तो मैं उन स्टोरी में से कैसे चीजें निकालनी है, कितनी आसान करके निकालनी है, ये हम देखेंगे, ठीक है। सो अगली क्लास में बहुत विनय से आना, पहले तो थोड़ी देर जब ये आगम खत्म हो जाए तो खुश हो जाओ कि वाह मेरा नंदी सूत्र खत्म हो गया। जो पढ़ा है ना, इस ज्ञान को बार बार फेरना, मतलब अपने जो नोट्स लिखे हैं उनको बार बार रेफर करना, ठीक है। उसके बाद अगले आगम के लिए इतने खुश हो जाओ कि अरे अनुत्तरोपातिक आगम लेके बैठो, अरे आज महावीर स्वामी भगवान ने अनुत्तरोपातिक जो आगम लिया है, राइट, हाँ, उसमें क्या बोला होगा मुझे पता लगेगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक्साइटमेंट रखो, जब एक्साइटमेंट होता है ना, वो आपका विनय है, ठीक है। तो नंदी सूत्र खत्म हो गया, उसकी खुशी, और नेक्स्ट आगम चालू होने वाला है उसकी खुशी करके रेडी होके अगली क्लास में आना, ठीक है। आप नेक्स्ट आचारंग नहीं लेंगे? कंचनांडी का कहना है कि पहले ना लोगों को बोलो, यदि तुम्हारा आगम पे फोकस है तो आगम के आगम 2-3 आगम फास्ट 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 खत्म करो, ठीक है। तो लोगों को वो होगा। देखो, आचारांग जो होगा ना, उसमें सोचने और बोलने के तरीके हैं, वो मैं वैसे भी बहुत बार ले चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट मेरे को ये अंग सूत्र में स्टोरी के यदि है तो उसको कैसे लिया जाता है? अनुत्तरोपातिक सूत्र 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, वो इतना पतला है। नहीं, एक्चुअली मेरे घर पर है, मैं यहाँ 1 महीना कोडाईकनाल में हूँ ना, तो मेरे पास आगम नहीं है। तो आपने कहा आचारंग, तो मैं आचारंग उठा के ले आई। ओ अच्छा, वो वैसे ओके।
तो हाँ। एक्चुअली कंचन आंटी से बात हो रही थी, मैं तो बल्कि राय प्रसन्न लेना चाहती थी क्योंकि उसमें आत्मा और शरीर की भिन्नता है। तो आंटी कहती है नहीं, उसमें देवलोक का इतना वर्णन है ना, तो जब मेरा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति खत्म हो जाए ना, तो तुम मेरे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, क्योंकि आंटी अभी जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति लिख रही है, तो कहती है तुम मेरे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में से पूरा देवलोक का वर्णन उठाना और पूरा अपना राय प्रसन्नी के अंदर ज्वाइंट करके सिखा देना। सो आंटी ने वो रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने बोला आंटी ये करूं, आंटी कहती है नहीं, तुम ये पहले स्टोरीज के आगम खत्म करो, ठीक है। सो आंटी की बात सर्वोपरि मान के मैं 2-3 क्लास में कौन सा आगम? मैं मंगवाती हूँ। अणुत्तरोपातिक अनुत्तरोपातिक, ठीक है, मैं मंगवाती हूँ। अणुत्तरोपातिक यदि आ जाए तो उसके बाद कौन सा आगम मैं लेने वाली थी? ठीक, अनुत्तरोपातिक। एक निर्यावली का और ज्ञाता धर्म कथांग भी रेडी रखना, क्योंकि ये 2-3 दिन में अच्छा। क्लास में खत्म हो जाएगा। ये लिखा। अणुत्तरोपातिक के बाद ज्ञाता धर्म कथांग या निर्यावली का, हाँ। ठीक है। सब स्टोरी के आंटी बोल रही है पहले ले लो। और ठीक है। आपको लगता है ये स्टोरीज के हैं, बट इसमें बहुत अनुयोग आते हैं, बहुत अंग सूत्र है भैया। ये महावीर स्वामी भगवान की मूल वाणी है, कोई बेकार थोड़ी ना होगी, ठीक है। इसमें भी अगर उतना ही एक्साइटमेंट रखो ना। अगर आगम आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका सुन के पूरा स्टोरी का है, पूरा मजा आएगा आपको। कोई ना कोई को मैं बोल दूंगी कि पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। चंचल जी को पकड़ेंगे, नहीं तो रिंकी दीदी है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, नॉट वरी। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।